स्टीव जॉब्स, इनका नाम सुनते ही आपके दिमाग में आईफोन का चित्र घूमने लगता है। लेकिन मैं आपको आईफोन या एप्पल के प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि मैं आपको एप्पल बनाने वाले स्टीव जॉब्स की स्पीच को सुनाऊंगा। स्टीव जॉब्स ने इस स्पीच को एक यूनिवर्सिटी के समारोह में दिया था। इस स्पीच को सुनकर आपके जीवन में बहुत सारे सवालों के जवाब खुद मिल जाएंगे। ये स्पीच आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करेगी, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। इस स्पीच को संदीप माहेश्वरी सर भी सुनने के लिए कह चुके हैं, तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप क्या सुनने जा रहे हैं। तो हो जाइए तैयार दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पीच सुनने के लिए। दोस्तों, स्टीव जॉब्स कहते हैं, मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ कि मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज समारोह के इतने पास पहुँचा हूँ। मैं आज अपने जीवन के कुछ किस्से सुनाने जा रहा हूँ जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। स्टीव जॉब्स बताते हैं कि मेरी माँ एक अविवाहित छात्रा थी और वो मुझे किसी और को गोद देना चाहती थी, लेकिन उनकी एक इच्छा थी कि कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही मुझे अडॉप्ट करे। इस प्रकार सब कुछ सेट था और मैं एक वकील और उसकी पत्नी के द्वारा अडॉप्ट किए जाने वाला था। लेकिन अचानक उन्होंने अपना विचार बदल दिया। उन्होंने कहा, असल में मुझे एक लड़की चाहिए। उन्होंने गोद लेने से मना कर दिया। कुछ इस तरह से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई और मैं पहली बार 17 साल की उम्र में कॉलेज गया। लेकिन गलती से मैंने महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे कॉलेज के फीस से ही माता पिता के सारे पैसे खर्च हो जाते थे। 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई महत्व दिखाई नहीं दिया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ। पढ़ाई में भी मेरा मन नहीं लगता था, ऊपर से सारे पैसे पढ़ाई में खर्च हो रहे थे। इसलिए मैंने एक दिन पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया और मन में यही सोचा कि जो भी होगा अच्छा होगा। उस समय तो ये सब कुछ मेरे लिए बहुत डरावना था, लेकिन जब मैं बीते हुए समय को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। लेकिन आगे का रास्ता मेरे लिए इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए मुझे दोस्तों के कमरे में ज़मीन पर सोना पड़ता था। मैं कोक की बोतलों को बेचकर उससे मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं हर रविवार रात को 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्ण मंदिर जाता था, जिससे हफ्ते में कम से कम एक दिन पेट भर खाना खा सकूं। मैंने अपनी इच्छा अनुसार जो भी किया वो बाद में मेरे लिए अनमोल साबित हुआ। इसे मैं एक एग्जाम्पल की मदद से बताता हूँ। एक समय था जब रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी, जहाँ कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर हर एक लेवल पर बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया गया था। लेकिन मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए मुझे सामान्य क्लासेस की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलीग्राफी की क्लास करूँगा और इसे अच्छी तरीके से सीखूँगा। तो मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइप फेजेस के बारे में सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वेरी करना सीखा और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है ये भी सीखा। ये सब कुछ बहुत अच्छा था, ऐतिहासिक था और इतना आर्टिस्ट था कि इसे विज्ञान द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था और यह मुझे बहुत आकर्षक लगता था। उस समय ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैं इन चीज़ों का प्रयोग कभी अपने जीवन में करूँगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम पहला मैकटोस कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिज़ाइन कर दिया और यह खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैं कॉलेज में कैलीग्राफी की प्रवेश नहीं लिया होता तो मैक में कभी भी मल्टीपल टाइप फेज या प्रोपोर्शनली स्पेस फॉन्ट नहीं होते। और क्योंकि विंडोज़ ने मैक की कॉपी की है तो दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये सब नहीं होता। अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य को देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था। लेकिन जब 10 साल बाद मैं बीते हुए समय को देखता हूँ तो मुझे सब कुछ क्लियर नज़र आता है। आप केवल पीछे देखकर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो हो रहा है वो आगे चलकर किसी न किसी तरह से आपकी फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी पर तो विश्वास करना होगा, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर या फिर अपने कर्मों पर। किसी न किसी चीज़ पर विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात में विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे, ये आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देगा। और उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे तो यही बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। दोस्तों, इस कहानी से सबसे बड़ी सीख है
कि जो हमारे साथ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और अभी आप जो भी कर रहे हैं वो आगे चलकर आपके किसी न किसी काम जरूर आएगा। आप बस अपने ऊपर विश्वास रखकर करते जाइए जो आप कर रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन की 3 स्टोरी बताई है, लेकिन मैंने इस वीडियो में केवल एक स्टोरी को कवर किया है। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको बहुत कुछ सिखाई होगी, आपको बहुत मोटिवेट किया होगा। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट करिए, मैं और भी बेहतरीन तरीके से पार्ट 2 लाने की कोशिश करूँगा। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।